चैप्टर 18 सेकेंड वाइफ 28 अगस्त 1980 ये दिन सुल्ताना कभी नहीं भूल पाएगी। शादी के इतने सालों बाद सुल्ताना आखिरकार वहीं हो गई थी जिससे उसे नफरत थी। एक लेजी सऊदी प्रिंसेस। उसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं था। सेम रूटीन लाइफ थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं थी। अगर वो ना होती तो कुछ भी नहीं बदलता। करीम और सुल्ताना रियाद वापस लौटे थे तईफ से। उनके 3 बच्चे दुबई एक कैंप में गए थे। सुल्ताना अपने गार्डन में एक गज़ीबो में जाके बैठी। थोड़े टाइम बाद करीम भी वहीं पे आया और सुल्ताना से सबसे दूर जाके बैठा। थोड़े वक्त बाद करीम ने हिम्मत जुटा के ये बात कह ही दी कि अब उसने एक दूसरी बीवी लेने का तय कर लिया है। उसको तब सुल्ताना को अपनी पहले की बातें याद आई जब 1 साल पहले उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था और उसको वापस प्रेगनेंसी में जाने के लिए मना कर दिया गया था। तब उसने स्टेरिलाइजेशन की सर्जरी करा दी थी। अब वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी और अब करीम को एक दूसरी बीवी चाहिए थी। उसके हिसाब से सुल्ताना तब भी उसकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट औरत ही रहेगी और ये बीवी से उसे सिर्फ बच्चे ही चाहिए और कुछ भी नहीं। सुल्ताना ने सांस लेना ही बंद कर दिया। उसकी ये बात जब वो समझने लगी तो एकदम गुस्से में आके वो करीम पे चढ़ गई, उसको ज़मीन पे फेंका और उसको मारने लगी, उसका चेहरा नोचने लगी। सुल्ताना के लिए करीम दया की भीख मांगे वो वहीं चाहती थी। सुल्ताना करीम को पैर के बीच में लात भी मारने लगी। वो अपने पति को मार डालना चाहती थी। जब करीम ने सुल्ताना को ज़मीन पे पिन किया, सुल्ताना ने करीम के चेहरे पे थूका। करीम को बहुत ही गुस्सा आया। विला के सारे नौकर जाके छुप गए। जब ये सब गुस्सा कम हुआ तो मौत सी शांति छा गई। सुल्ताना को सिर्फ डिवोर्स ही चाहिए था और कुछ भी नहीं। करीम ने कहा कि वो डिवोर्स लेने के लिए तैयार तब भी होगा जब सुल्ताना अपने बच्चों के सारे हक गंवाने के लिए तैयार है। करीम की डिग्निटी और डिसेंसी सुल्ताना की नज़रों में कम ही होती गई। सुल्ताना को करीम अब एक सिविलाइज्ड मैन नहीं लगता था। सुल्ताना को करीम के छल वाले शब्द का मतलब पता चल गया था। उसको दूसरी बीवी बच्चों के लिए नहीं चाहिए थी, लेकिन अपने लिए चाहिए थी। उसको सेक्सुअल रिलेशंस चाहिए थे और कुछ भी नहीं। 8 साल की शादी के बाद वो एक ही औरत के साथ अब तंग आ गया है। सुल्ताना को करीम एक बहुत ही डिस्गस्टिंग आदमी लगने लगा। एक टिपिकल सऊदी आदमी के तरह लगने लगा। उसके विजडम और काइंडनेस का ढोंग अब सुल्ताना के सामने आने लगा। सुल्ताना को पता था कि घर के अंदर सारे सऊदी मर्द औरतों की राइट्स के बारे में और उनके हक के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं होता है। उसको करीम से नफरत होने लगी थी। उसको वही आदमी लगता था जो कि उसको अपने बच्चों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। अब सुल्ताना ने ठान ली थी कि वो भी अपने पति को चकमा देके अपने बच्चों के साथ भाग जाएगी।